राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे श्री जी प्रेम रस चैनल में। आज हम आपको बताएंगे दामोदर लीला, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद से ली गई है। तो चलिए जानते हैं दामोदर भगवान की मधुर मनमोहक लीलाएं। दामोदर लीला, जो कि ऊखल बंधन लीला के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान की अत्यंत सुंदर लीला में से एक है। यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इस मास में नित्य दामोदराष्टकं एवं गोपी गीत का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। एक दिन माता यशोदा जी ने घर की सभी दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को माखन खिलाने के लिए दही मथने लगीं। माता कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करती और गाती भी थीं। नंदबाबा के पास हजारों सेवक और सेविकाएं थीं, लेकिन लाला का सारा काम यशोदा मैया अपने हाथों से ही करती। यशोदा मैया ने बालों में कुछ फूल लगाए हुए थे। वो फूल दही मंथन के समय बालों से निकलकर चरणों में गिरने लग गए। फूलों ने सोचा, यशोदा मैया श्री कृष्ण की इतनी प्रेमी भक्त हैं, इनके सिर पर रहने का अधिकार हमको नहीं है। इनके चरणों में रहकर ही हमको अपना जीवन सफल करना होगा। कन्हैया अपनी मैया के पास आए और दही की मथानी पकड़ ली। उन्हें दही मथने से रोक दिया और स्वयं माता की गोद में कूदकर चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण मैया लाला को दूध पिलाने लगीं। पद्मगंधा गाय का दूध आग पर रखा हुआ था, वो उबलने लग गया। दूध उफनता देखकर मैया ने लाला को अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे कन्हैया को क्रोध आ गया। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और पास रखी हुई मटकी पर दे मारा। मटकी फूट गई और दूध दही फैल गया। अब कन्हैया ने बनावटी आंसू आंखों में भर लिए दूसरे कमरे में जाकर बासी माखन खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लगे। रामावतार में बंदरों भगवान की बहुत सहायता की थी। जब मैया आईं, उन्होंने देखा मटकी टूटी पड़ी है, माखन फैला हुआ है। मैया समझ गई कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। मैया छड़ी लेकर वहां पहुंची जहां कन्हैया उखल पर बैठकर बंदरों को माखन खिला रहे थे। कन्हैया ने देखा मैया छड़ी लेकर आ रही है, तो वह भवन के पीछे के दरवाजे से भागे। आज बड़ी विलक्षण लीला हो रही है। भगवान आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भाग रहा है। बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म व शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए माता यशोदा जी पीछे पीछे दौड़ रही हैं। किंतु श्री कृष्ण हाथ नहीं आते। जब कन्हैया ने देखा मैया थक गई, तब वो खड़े हो गए और मैया ने पकड़ लिया। कन्हैया का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगीं। कन्हैया रोने और आंसू बहाने लग गए। यशोदा मैया ने देखा कि लाला बहुत डर गया है। मैया ने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए। मैया ने रस्सी मंगाई और कन्हैया को बांधने लग गईं। कन्हैया ने फिर से लीला प्रारंभ कर दी। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, वह भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इस प्रकार सारे गोकुल की रस्सी जोड़ दी, फिर भी कन्हैया को न बांध सकी और रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। भक्त भगवान को तभी बांध सकता है जब भगवान की कृपा हो और भक्त जब भगवान से निष्काम प्रेम करता हो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा मैया बहुत थक गई हैं, तब कृपा करके वे स्वयं ही मां के बंधन में बंध गए। वैसे तो श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत इनके वश में है, फिर भी इस तरह बंधकर उन्होंने संसार को यह बात बताई कि मैं प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं और उदर कहते हैं पेट को।
यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को रस्सी से बांधा, इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा। यमलार्जुन का उद्धार, मैया कन्हैया को उखल से बांधकर अपने काम में लग गई। कन्हैया ने देखा मैया अपना काम कर रही है तो मैं भी अपना काम कर लूं। यमलार्जुन का उद्धार। नंद भवन के बाहर यमलार्जुन के दो वृक्ष खड़े हुए थे। एक का नाम नलकूबर और दूसरे का नाम मणिग्रीव, जो नारद जी के शाप से वृक्ष हो गए थे। वे दोनों बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे। उनका उद्धार करना था। कन्हैया उखल को खींचते हुए नंद भवन के बाहर आ गए। वहां उन्होंने उखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया और जोर से खींचा। भयानक आवाज हुई और दोनों वृक्ष गिर पड़े। उनमें से दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। उन्होंने प्रभु से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आज के बाद हमारी वाणी से अगर कुछ निकले तो आपका नाम निकले या आपकी कथा निकले। कानों से हम कुछ सुने तो आपका गुणगान, आपका कीर्तन, आपकी कथा। हाथों से अगर कोई काम करे तो आपकी सेवा, मंदिर की सेवा, संत की सेवा, ठाकुर सेवा हो। ये है हाथों का उपयोग। मन हमेशा आपका चिंतन करे, ये वरदान मांगा। हमारा मस्तक सारे लोगों को प्रणाम करने के लिए झुकता रहे, क्योंकि सारे लोगों में आप विराजमान हैं। हमारी दृष्टि सदा आपके दर्शन करे या भगवत भक्त के दर्शन करे, ऐसा हमें वरदान दीजिए। भगवान ने उनको वरदान दिया और वो भगवान के धाम को चले गए। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।